मुल्क भर में आज पहला रोजा शहरियों ने लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए घरों में ही सहरी की। लाहौर, रावलपिंडी और मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। शहरियों को सहरी की तैयारी में परेशानी का सामना करना पड़ा। रमजान मुबारक की पहली तरावी में हुकूमती नकात पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। 50 साल से जायद और कम उम्र बच्चों को मसाजिद आने की इजाज़त नहीं दी गई। मसाजिद में कालीन और सफ़े उठा दी गई, स्प्रे भी किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। रमजान मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी राब्ता कमेटी का एक और अहम इजलास। तमाम सूबों के वज़ीर आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। सूबाई हुकूमतें सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। कोरोना से मुल्की मईशत को बड़ा धचका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्किलात से आगाह कर दिया। वाज़े किया, कोरोना पर पाकिस्तान की किसी मुल्क ने कोई माली मदद नहीं की, सिर्फ IMF ने कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिया। मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलाते ज़र रुक गई है। मजदूरों की मुश्किलात की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं। सिंध में शाम 5 से रात 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। शहरी में होम डिलीवरी की कोई सर्विस मुयस्सर नहीं होगी। अफ्तार के औकात में समोसे और पकौड़ों के स्टॉल्स लगाने पर भी पाबंदी। लोग नमाज तरावी घरों में पढ़ेंगे। ऑनलाइन कारोबार करने की भी इजाज़त मिल गई। कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ग्रॉसरी की दुकानें खुली रहेंगी। खाने की डिलीवरी शाम 5 से रात 10 बजे तक होगी। पंजाब में रात 2 से 4 बजे तक अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त। करियाना स्टोर्स, दूध, दही, बेकरी और तंदूर खुलेंगे। दिन के औकात कार पहले की तरह नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला किया है। मसाजिद में 20 नुकाती अलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे काम कर सकेंगे। गुजारिश है कि ख़ुद को महदूद रखकर इस वबा से महफूज रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगले 15 दिन नहायत अहम है। कोशिश करें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। पाक फौज के तमाम वसाइल वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लाखों मुस्तहिक अफराद को राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ये भी कहा कि भारत हिंदुत्वा और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। भारत ने जानबूझकर LOC पर आबादियों को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 16 मरीज जा बहाक। अमवात 253 तक जा पहुंची। एक ही दिन में 785 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 11,940 हो गई। पंजाब में 5,046, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 और बलूचिस्तान में 656 मरीज। गिलगित-बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस। अब तक 2,755 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। WHO ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह आलमी इदारा सेहत कहते हैं, पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज होने का खदशा है। मौसर इक़दाम न किए तो केसेस की तादाद मजीद बढ़ सकती है। वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है। कराची की सीनियर खवातीन डॉक्टर्स का भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। कहती हैं, डॉक्टरों को कुछ हुआ तो कोरोना मरीजों को कौन संभालेगा।
1-1.5 माह एहतियात कर ली जाए तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। सख्त लॉकडाउन के दौरान केसेस कंट्रोल में थे। ताजिर थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर ले, मुनाफा भूल जाए। ये वायरस जल्दी खत्म होने वाला नहीं, एक डॉक्टर दरपेश मुश्किलात का बताते हुए आबदीदा हो गए। हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में कोड़ों की सजा को खत्म करने का हुक्म। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोड़ों की सजा को कैद और जुर्मानों में तब्दील करने की हिदायत। अदालती दस्तावेज के मुताबिक ये इकदाम सऊदी अरब में इंसानी हकूक के मुतालिक की जाने वाली इस्लाहात की एक कड़ी है। NTDC को आलमी सालसी अदालत में बड़ी फतह। ईरानी कंपनी के खिलाफ गुद्दू मुल्तान ट्रांसमिशन लाइन का केस जीत लिया। आलमी अदालत ने ईरानी कंपनी को 72 करोड़ रुपए बिमा इंटरेस्ट हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया। तर्जुमान NTDC के मुताबिक ईरानी कंपनी ने गुद्दू मुल्तान ट्रांसमिशन लाइन की तामीर का काम अधूरा छोड़ दिया था। अमेरिका और पाकिस्तान में फंसे दोनों ममालिक के शहरियों की वतन वापसी का मामला। PIA की दोनों ममालिक के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने की पेशकश। CEO PIA ने अमरीकी हुक्काम से खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत मांग ली। स्मगलिंग करने वाले को 14 साल तक कैद होगी। वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस मुल्क भर में नाफिजुल अमल हो गया। गैर कानूनी रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। कस्टम हुकाम ने शिकायत के बावजूद एक्शन ना लिया तो सेक्रेटरी कानून कार्रवाई करेंगे। स्मगलिंग की इतला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। हुकूमत का सोशल और डिजिटल मीडिया को भी इश्तहारात देने का फैसला। मोमिन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं PID को YouTube चैनल के मालिकान के लिए SOPs बनाने की हिदायत कर दी है। पहले TV और अखबारात को इश्तहारात मिलेंगे, फिर नई पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया को इश्तहारात का इजरा होगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, पोलन एलर्जी का सीजन खत्म। कोरोना पर एहतियाती तदाबीर पोलन एलर्जी के खिलाफ भी मुफीद साबित हुई। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर रही। ताहम लॉकडाउन के बायस बगैर नुकसान पहुंचाए खत्म हो गई। शहरी घरों से बाहर ना निकलने के बायस पोलन एलर्जी से महफूज रहे। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हम सब मिलकर कोरोना वायरस को हराएंगे। कोरोना से डरना नहीं है, अब हम सबको मिलकर लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। समाजी दूरी इख्तियार करें, अपने घरों में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। मुल्क भर में आज पहला रोजा। शहरी में इजाजत मिलने के बाद दूध, दही और परचून की दुकानें खोली गईं। इंतजामिया को मसाजिद में नमाजों और तरावी की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOP पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। भर में आज पहला रोजा। कोरोना के खात्मे के लिए हर हाथ बुलंद, अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआएं। मसाजिद में रमजानुल मुबारक की पहली तरावी के दौरान हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। मसाजिद के बाहर 20 निकाती एलामिये भी आवेजा किए गए। मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान खुसूसी फासला रखा गया, जबकि शहरी घरों से वजू करके आए। घरों में भी इबादत का सिलसिला जारी। बाद जमात नमाज का खुसूसी इंतजाम किया गया।
रात होते ही घरों में पहली सहरी की तैयारी ने जोर पकड़ लिया। सहरी के दौरान मखसूस औकात में अशिया खुरोनोश और दूध दही की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। अवामी मकामात पर भी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद जरूरी करार दिया गया। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाए, आपको बताया कि मुल्क भर में अब कोरोना केसेस की तादाद में जो है इजाफा होता जा रहा है, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 तक जा पहुंची है। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 11,940 तक जा पहुंची है। अहम खबर आप तक पहुंचाए, आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो 11,940 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 28,26,000 से तजावुज कर गई है। वायरस से अब तक 7,81,000 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,97,000 मरीज वायरस के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ चीन ने कोरोना वायरस के पैदा होने के मकाम की आज़ादाना बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार ना रुक सके, बड़ी बड़ी ताकतें वबा के आगे बेबस हो गईं। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार करदा मुमकिना दवा का पहला तिब्बी तजुर्बा नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन ऐलान के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई, जिसके तहत कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी के बाद फौरी नाफिज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तय कर ली गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तय कर ली गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इफ्तिखार चौधरी से। जी इफ्तिखार, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन करने के हवाले से फैसले के बाद इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने एक प्लानिंग की है, जिसमें उन्होंने तय किया कि इस्लामाबाद के जितने बड़े शॉपिंग मॉल है, जिसमें F7 मरकज है, F6 मरकज है, F10 मरकज है, F11 मरकज है, इनको खोल दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो तजारती मरकज है वो बिल एरिया इस्लामाबाद का तजारती मरकज है, उसे खोल दिया जाएगा। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब इस तरह लिया गया है कि जिस एरिया में कोई सस्पेक्टेड केस होगा या जिस एरिया से कोई कोरोना वायरस का पेशेंट जो है वो वेरीफाई होगा, उस एरिया को पर्टिकुलर उस स्ट्रीट को या उस घर के सराउंडिंग को जो है वो सील किया जाएगा। बाकी सारे इलाके को ओपन रखा जाएगा। और लोगों की सहूलत के लिए एक और काम किया गया है कि उन्होंने रमजानुल मुबारक के दौरान गवर्नमेंट ने दुरुस्त दाम के नाम से एक ऐप तैयार कर ली है, जिसमें सस्ते दामों चीजें उनको ऑनलाइन घर दहलीज पर मुहैया की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। इजाजत मिलने वाले कारोबार का वक्त दोपहर 4 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम। बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को सिलसिला शुरू किया गया था। केसेस की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हुकूमत ने थोड़ी सी सख्ती करने का फैसला किया गया है। और कल जो इजलास हुआ था सूबाई टास्क फोर्स का, तो उसमें फैसला किया गया है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, जो कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई थी, उनको थोड़ा सा टाइम में कमी की गई है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का टाइम दिया गया है और 4 के बाद एक जो कारोबार है, जो दुकानें हैं, वो नहीं खोली जाएंगी। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए आज से ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, आज से नाफिजुल अमल होगा। इसी तरह सिर्फ अद्वियात को जो है वो 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी गई है, जो अद्वियात का कारोबार करते हैं। सूबाई हुकूमत ने बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि जो कोरोना की रोकथाम के हवाले से जो हिफाजती इक़दाम जो किए जा रहे हैं और जो हदायत दी जा रही हैं, उस पर अमल किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 52,000 से बढ़ गई है, जबकि मरीजों की तादाद 9,25,000 तक जा पहुंची।
कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पोलन एलर्जी के खिलाफ मुफीद साबित हुई। शहर इक़्तिदार में पोलन की मिकदार तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह को छूकर जवाल पजीर हो गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर और माहिर मौसमियात डॉक्टर जहीर बाबर का कहना है कि रवा सीजन के दौरान इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार फी क्यूबिक मीटर 40,892 रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पोलन की मिकदार फी क्यूबिक मीटर 1585 रिकॉर्ड की गई। शहरी घरों से बाहर ना निकलने के बायस पोलन एलर्जी से महफूज रहे। पोलन सीजन में दमे, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज पोलन एलर्जी से मुतासिर होते हैं, जबकि पोलन का सीजन अब खत्म होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना फैलाव को रोकने के लिए विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अगर अवाम ने एहतियात ना की हो सकता है कि ईद से पहले मजीद बंदिशें लगाना पड़े। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद खिल से। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी की जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कोरोना से बचाव के साथ लोगों को लॉकडाउन के असरात से भी बचाना है। अगर हम इस माह के अंदर वो हिफाजती तदाबीर जिनकी अहकामात बार बार हमारे डॉक्टर साहिबान ने हमें बताई हैं, हम दिल से खुलूस नीयत के साथ उन पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि हम लोगों की जो रोजगार में अभी भी बंदिशें हैं उनको भी मजीद बेहतर कर सकें। इजलास में फैसला किया गया कि 20 निकाती SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मसाजिद को फौरन बंद किया जाएगा। रिजवान अहमद खिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का आज 34वां रोज है और महकमा दाखिला सिंध ने रमजान मुबारक के लिए SOPs जारी कर दिए हैं जिन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का आज 34वां रोज है और महकमा दाखिला सिंध ने रमजान मुबारक के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज ने कोरोना ड्यूटी पर IS अलाउंस न लेने का फैसला किया है। ये रकम कोरोना से मुतासर अफराद पर खर्च की जा सकेगी। बोले आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। मजीद जानेंगे खालिद महमूद से। हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान कारोबार की SOPs तैयार कर ली। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिंध में करियाना स्टोर और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध की दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। हुक्मनामे के मुताबिक इफ्तार के रवायती लवाजमात, फ्रूट चाट, समोसे पकौड़ों के स्टॉल्स लगाना ममनू होगा, जबकि समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट और दीगर रवायती पकवान की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। होम डिलीवरी ड्राइव थ्रू सर्विस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और अमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। किसी पैदावारी या गैर पैदावारी यूनिट या दुकान मालिक ने हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की तो उनकी कारोबारी सरगर्मी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक शहरी फर्ज नमाजें और नमाज तरावी घरों में ही अदा करेंगे। इतलाक रमजान मुबारक के इख्तिताम तक होगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई। LOC पर भारती जा रही है तो कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISPR कहते हैं कि कोरोना की वबा के बावजूद भारत ने इस साल 850 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग की तफसील जानेंगे खालिद महमूद से। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद।
LOC पर भारतीय जारियत और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। DG ISPR कहते हैं भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग देने की पॉलिसी को साबित किया। भारत ने जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लिया है। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से भी हिंदुस्तान ने जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने खुल चुकी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया भर में सीज़ फायर की अपील की है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।